अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी हम चले हैं यहाँ पे ईद शॉपिंग के लिए, क्योंकि सुबह जो है हस्बैंड ऑफिस चले गए तो इसलिए हमें आज जाना है लोकल। यहाँ पे मैंने डिनर की तैयारी कर ली तो हम निकले, मैंने बच्चों को साथ उठाया क्योंकि ओबियसली बच्चों के लिए कपड़े लेने थे तो इनको साथ होना लाजमी था। तो यहाँ पे हम चढ़े सोमो में, तो सौदना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था सोमो में। हम यहाँ पे इकबाल पार्क के पास गए थे वेट हस्बैंड का, जब तक कि वो नहीं आते, फिर वो आए, उन्होंने हमें पिकअप कर लिया तो हम चले गए यहाँ वी मार्ट, क्योंकि हमें ना वी मार्ट में लेने थे बच्चों के लिए पहले डेली वियर क्लोथ थे, क्योंकि अब यहाँ गर्मियाँ आने वाली है तो उनके पास में जो है डेली वियर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, तो हम गए वी मार्ट पहले। और लीजिए आप भी थोड़ा सा वी मार्ट का टूर। तो जी ये चेक कर लीजिए आप, ये काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन, समर कलेक्शन आई थी, लेकिन ना सारे जो है मतलब ओवैसी समर के है तो हाफ स्लीव्स में मिल रहे थे। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि ज़्यादा आप हाफ स्लीव्स में ना ले। तो जी हमने कुछ ना जो है दो चार जोड़े जो है सिलेक्ट कर लिए। अब हम आए हैं ट्रायल रूम की तरफ, तो बच्चों को ट्राई कराना था, क्योंकि हम ना वहाँ पे उठाते फिर घर में वो छोटे साइज के होते हैं, तो इसलिए मैंने आज हस्बैंड से पहले ही बोला कि इनको पहले ट्राई करा दो ट्रायल रूम में। खैर हमने जो भी लेना था ले लिया। यहाँ पे हस्बैंड बिल कर रहे थे, निकले हम फाइनली पार्किंग की तरफ। बहुत ज़्यादा थक गए, रोज़ा भी था, फिर ना इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे गए हम दूसरे शोरूम पे, यहाँ पे मेरे लिए ईद का सूट देखना था, बच्चों का हो गया, अब मेरा देख रहे हैं यहाँ पे। बैग में होगी वहीं पे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की और मेरी। तो हस्बैंड की ना अभी पेंडिंग है, वो अभी हम लेने जा रहे हैं दूसरे वाले शॉप पे। पहले ना हमने जो है सारा सामान गाड़ी में रखा है और थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे गाड़ी में, एंड फिर घर निकलेंगे, क्योंकि मैंने वैसे इफ्तारी की तैयारी करके रखी थी, लेकिन फिर भी इफ्तारी के लिए ना जल्दी घर पहुंचना है हमें। तो हमने क्या क्या लाया, क्या क्या लिया, क्या नहीं लिया, वो मैं सब आपको बता दूंगी इंशाल्लाह घर पे। तो जो है व्लॉग जो है पूरा एंड तक देखिएगा। तो घर पहुँच के मैंने लगा दिया दस्तरखान, बस थोड़ा सा ही था, इफ्तारी में था बहुत कुछ लेकिन मैं तो जी नहीं ये ना बना है इस पाई व्लॉग का फ्राइंग दूसरा वगैरह का। दिन। तो आज हमें बनानी है यखनी। तो हम मिलाए हैं मार्केट से 2 kg के दही, और ये लिया है 1 kg का मीट। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाया है प्रेशर कुकर, पहले हम मीट को थोड़ा सा कुक कर लेंगे, देन करेंगे स्टार्ट यखनी बनाना। और मैंने कल बच्चों को रखी थी बनाना स्कूल, तो क्योंकि जो मोहम्मद सऊद का पहला दिन था, पता नहीं, मैंने सोचा पता नहीं कैसे क्या रहेगा, तो मैं फिर मतलब फुली प्रिपेयर नहीं थी। फिर मैंने उनको ये बनाना रखी थी साथ, लेकिन वो उनको पिचक गई थी, तो ख़राब हो गया था बैग भी सब उससे। तो अभी मैंने ये मंगवाए, ये बनाना केस है, बनाना हाउस है। तो अब देखते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस, कि बनाना मत पिचक जाएगी वगैरह। तो देखते हैं कल से, अभी वो स्कूल गए हैं अल्लाह के हवाले, तो कल से मैं उनको इसी में दूंगी, तो देखते हैं। तो जी मीट को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब हम इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में। अभी कुछ भी नहीं डालेंगे हम इसमें, पहले उबाल, फर्स्ट उबाल का वेट करेंगे, क्योंकि फिर ना इसका जो स्कम वगैरह होता है वो हटा लेंगे, पहले ढक के रखेंगे। तब तक हम धनिया वगैरह साफ़ कर लेंगे। तो जी धनिया का मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं इसको जो है धो के रखूँगी। अब हम चेक कर लेंगे यहाँ पे मीट। तो जी देखिए स्कम ना यहाँ पे जमा होने वाला है, ये स्कम जमा होने लगा है, तो अभी पूरा हो जाएगा फिर हम इसको रिमूव करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने करफेनी बनाई थी, किसी ने नहीं खाई, क्योंकि हमने ना जो है समोसे बनाए थे, तो फिर ये किसी ने नहीं खाए। अभी मैंने ऐसे ही रखी थी फिर शाम में, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह ये ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे पॉट में। तब तक हम शरबत को भी नज़र देंगे कि कहाँ पहुँची है। वो तो चांद पे पहुँच चुकी है। तो अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ सतीश बकुल और कतीर। पहले को ना मैं बेसल सीड्स को भिगो कर रखती हूँ, सॉरी, तो ये थोड़ा सा ये मतलब फूल जाए, फिर इसमें मैं डालती हूँ ये कतीर और सतीश बकुल। बिस्मिल्लाह।
अब रखेंगे ढक के ऐसे ही। तो शाम में इसमें करेंगे ना, जब इफ्तारी में बस 1-2 घंटे होंगे, तब करेंगे इसमें ऐड चीनी और दूध। वैसे ड्राई फ्रूट्स भी करते हैं ऐड, लेकिन हम ना ड्राई फ्रूट वाला दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि फिर ना वो डिस्टर्ब करता है पीने में, क्योंकि उसको चबाना होता है, ये सीधे जाता है। इसको रखते हैं इस साइड। यहाँ से देखिए मीट में क्या निकल रहा है, तो इसको भी करेंगे अब हम रिमूव। मुझे ना ये कुकिंग का काम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि मुझे ना मैंने आयरन ही नहीं किया है, तो आज मैंने रखा है वो लिस्ट में। पहले मैं लेकिन कुकिंग कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए जी कितना मैंने रिमूव कर दिया, अभी और आ रहा है, तो ये भी कर लेंगे। तो जी अब हम प्रेशर कुकर की लिड क्लोज करेंगे, देंगे 1 से 2 स्टीम। तो चलते हैं हम दूसरे रूम में और एक काम करने। तो जी उससे पहले आप मेरे किचन गार्डन का थोड़ा सा ट्योर लीजिए। यहाँ पे क्या हालत हो रखी है बारिश की वजह से। ये देखिए जी, वहाँ पे ना मैंने पॉलिथीन डाला है उस वाले एरिया में, क्योंकि उसमें हमने लगाए हैं बीन्स। तो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे जो कई सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट करते हैं कि दी आप कश्मीरी में क्यों नहीं व्लॉग बनाती हो, तो आप कश्मीरी में ही व्लॉग बनाया करो। यस ऑफ कोर्स, ये हमारी मदर टंग है, तो क्योंकि मैं इसलिए नहीं बनाती, मैं ना मतलब मिक्स कर रही हूँ कभी कभी कश्मीरी, मतलब मूड पे डिपेंड है। बस मूड की नहीं सुननी है हमेशा, मैं कश्मीरी में ही करती, क्योंकि होता है ना मतलब मैं कैसा कश्मीरी आसान। लेकिन मेरे अगर 3000 फॉलोवर्स है, तो उसमें से 2000 जो है वो आउट ऑफ जो है कश्मीर के बाहर है, वो बाहर के है वो, तो उनको तो ओबियसली कश्मीरी समझ नहीं आती है, तो उनके लिए बस मुझे ऐसी लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी मैं मिक्स भी कर लेती हूँ, उर्दू कश्मीर भी थोड़ा सा ना, मतलब कुछ सा थोड़ा सा इंग्लिश उस लकचार ओस अस हेचमुत, तो ज़्यादा मा इस काबिल कहें, तो अस उर्दू तो कश्मीर से योत पे फोकस। खैर, तो वन वनकन शुरन हावन खतर करान हो नो डोंट डू दिस कम हेयर वो ये, तो यम 2-4 लफ्ज यम 2-4 लफ्ज तगान, तो यम करान यूज, तो बाकी तो कश्मीर वारिया असल। तो इंशाल्लाह अब कर कोशिश कुछ जो व्लॉग्स मैं बनाऊंगी उनमें मैं जो है कश्मीरी ही करूंगी इंशाल्लाह आगे। तो बाकी मिक्स होगा, मैं ये नहीं बोलूँगी कश्मीरी ही करूँगी, लेकिन मिक्स लैंग्वेज होगी। हाँ, गो काम डोंट वेरी वो ये, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो जी बातें अब बहुत ज़्यादा हो गई, अब करते हैं काम। यहाँ पे ना जो है मीट हमारा रेडी हो चुका है, 50-60% कुक हो गया है। अब हम यहाँ पे पहले प्याज को चॉप कर लेंगे बारीक बारीक सा। ये मैंने यहाँ पे निकाला है कॉपर वेसल, अब हम इसी में जो है यखनी बनाएंगे। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। देखिए जी मसाले मैंने क्या लिए हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सौंफ पाउडर, और डालेंगे एक अंडा। इससे ना जो है हमारी करी वो फट नहीं जाती है, दूध फट नहीं जाता है, मतलब गारंटी रहती है इससे कि दूध नहीं फटेगा। तो मतलब अंडा तोड़ने के लिए ना मुझे कैमरा जो है नीचे रखना पड़ेगा, तो ये मैं अब बाद में डालूंगी, पहले मैं डालूंगी बिस्मिल्लाह करके ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अकेली शूट कर रही हूँ अभी, तो इसलिए मुझे कैमरा ऑफ रखना होगा, तो इसको ना दोनों हाथों की ज़रूरत है, तो ये डालूंगी। तो जी अंडा भी मैंने इसे मिक्स कर लिया है, तो अब हम इस विस्कर की मदद से कर लेंगे इसको पहले विस्क अच्छे से। अभी ना ये नीचे ही है, गैस पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया है मैंने, सारे मसाले डाल के। अभी मैं इसमें डालूंगी गार्लिक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी। तो एक्चुअली ना मुझे लहसुन जो है वो बाहर से लाना है, तो वो भी डलेगा अभी। यहाँ पे करते हैं गैस को ऑन बिस्मिल्लाह करके। अब है असली काम, अब इसको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है कि जब तक हमारी ग्रेवी में ना बॉईल नहीं आ जाता है।
वन पूर स्टर कर यीस कालस अत ग्रेख यी तो यप थो मे गैस हाई फ्लेमस पे मसाल त्रो मे अत कम इसलिए क्या आज रोजदार रोजान तो यह ग मसाल ज्यादा गरम पत सुन तो तवे त्रो मे अत कम मसाल। ये मैंने लाया है बाहर से लहसुन और ये है अदरक। अब बनाएंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है तो जी जिंजर गार्लिक भी मैंने डाल दिया है, इसमें बॉईल भी आ गया। यहाँ पे मैंने धनिया भी चॉप करके रखा है और अब करेंगे प्याज को फ्राई। तो जी यहाँ पे मैंने मीट भी चेक कर लिया है, मीट ना एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये 80% ही ये हो गया है सॉफ्ट। अब हम इसको यखनी में करेंगे ऐड। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है बाबा आदम ज़माने की ये पैन। तो अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे यखनी में डालेंगे अभी पहले सॉल्ट। अब हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, एकदम क्रिस्पी। और अभी धनिया भी डालेंगे यहाँ से यखनी में। मैं ना पहले ये ड्राइड पुदीना ही डालती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं धनिया डालूंगी क्योंकि वाजा भी ना धनिया डालता है इसमें। अभी ना मुझे जल्दी करना है क्योंकि ज़हर की अजान भी होने वाली है। फिर नमाज पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे क्योंकि मुझे बैक एक होने लगा। अब मैंने इसको यहाँ पे रखूँगी खिड़की के पास ताकि थोड़ा ये ठंडा हो जाए और क्रिस्पी बन जाए, ताकि फिर हमें जब ये क्रिस्पी होगा तो फिर हम पेस्ट बनाने में आसानी होगी। इसका हमें बनाना है पेस्ट। अब हम ये ऑयल डालेंगे सीधा सारा यखनी में। तो जी ना ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको पेस्ट बना लूँगी इस छोटी वाली ओखली में। बिस्मिल्लाह। अब हम ये भी यखनी में ऐड करेंगे। इससे क्या होता है ना, इससे जो है ग्रेवी वो गाढ़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है हमारी जो भी मतलब रेसिपी होगी। बिस्मिल्लाह। तो जी अब हम इसको ना रखेंगे यहाँ गैस पे ही जब तक कि ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती। बाकी हमारी रेसिपी डन है। वन थवन ये पे इत काल रस मटे तो बाकी सन रेसिपी डन। ग्रेक 5-6 अनोस बे हाई फ्लेमस पे थवन तो तीस कालस करो किचन काउंटर वगैरह सोरी साफ, बान वान छलो। किचन मैंने सारा क्लीन कर दिया है। अब हम यहाँ पे देंगे इसको लास्ट वाली, चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए जी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और कलर देखिए आप ज़रा माशाल्लाह। और खुशबू भी ना कमाल की आ रही है, मतलब बाहर तक निकल रही है खुशबू। वैसे यखनी मुशुक नेरनी नबर तान तो क्या वनाने तो है। और अब ना नमक मैंने ऐसे अंदाजे से ही डाला था, तो अब इफ्तियारी के बाद इसको नमक चेक करेंगे। तो बस ये था आज का हमारा कुकिंग व्लॉग यहाँ तक। तो बस पे है गैस को करेंगे बंद। तो जी नाउ आई हैव टू मेक अब्ल्यूशन क्योंकि 1:30 बज चुके हैं, मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। तो मिलते हैं आपसे आफ्टर नमाज। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना सारा हो चुका है, कुकिंग वगैरह भी मैंने कर लिया, बत सुन तो रोन सारी तैयारी था कर नमाज ते पर। तो वन आव स्कूल पे फ़ोन, मतलब ड्राइवर ने कॉल किया कि अब बच्चों के आने का वक्त हो गया है, तो अब मैं जाती हूँ बच्चों को लेने। ठीक है तो तुम ते पको मे सती बच्चे इब्राहिम एंड मोहम्मद सौद एंड
तो जी अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। ये देखिए वहाँ खुदा असल। तो जी बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर ना मैंने इनको दरसगाह लेकर गई। मैं वहाँ से आई तो एक छोटे से बच्चे ने मुझे ये दे दिया, वो चिपका रहे थे हर एक जगह पे और मुझे भी दे दिया। अब मैंने घर पे पढ़ा तो ये कुछ ईद स्पेशल ऑफर्स है हेयर स्किन वगैरह, जो कि ना मेरी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मतलब हाँ हाँ ब्लीच तो करती हूँ कभी 3 महीने 4 महीने बस, सिर्फ ब्लीच, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बस ये है। अगर किसी को चाहिए इसका एड्रेस तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एड्रेस जो है आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये है ईद हिना भी है, कुछ 100 में है पर बेल, 800 में है बोथ हैंड्स, और यहाँ पे है ये स्मूथिंग वगैरह। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या हो, तो बेयम चीज़। तो अगर किसी को एड्रेस वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।